सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। नगर निगम पुलिस प्रशासन द्वारा लौराबीर से भेनिया बाग अतिक्रमणकारियों के खिलाफ चलाया गया अभियान। सरस्वती शिशु मंदिर रेशम कटरा में बाल गोकुलम रूप सज्जा प्रतियोगिता का आयोजन। चितैपुर थाना के गणेशपुरी कॉलोनी में चैन स्नैचिंग मची सनसनी। और फोटोग्राफर विचार समिति ने विश्व छायांकन दिवस पर आयोजित किया चित्रकला प्रतियोगिता। और अब समाचार विस्तार से। नगर निगम के मिनी सदन की बैठक में आवारा कुत्तों के बंध्याकरण, शेल्टर होम और पालतू कुत्तों के पंजीकरण पर विचार विमर्श किया गया। नगर निगम की मिनी सदन की बैठक में आवारा कुत्तों के बंध्याकरण, शेल्टर होम और पालतू कुत्तों के पंजीकरण को लेकर भी पार्षदों ने सवाल पूछे कि सर्वोच्च न्यायालय ने पालतू कुत्तों के पंजीकरण को अनिवार्य किया है। पशुजन नियंत्रण ABC नियम 2023 के तहत नसबंदी और टीकाकरण होता है, लेकिन देखा गया है कि इनकी संख्या बहुत कम है। अब तक केवल लगभग 300 पालतू कुत्तों का पंजीकरण हुआ है, जबकि शहर में हजारों में इनकी संख्या है। नगर निगम प्रशासन को आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए ABC कार्यक्रम और एंटी रेबीज टीकाकरण अभियान चलाना चाहिए। नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि कुत्तों का पंजीकरण का नियम बहुत पुराना है और नगर निगम की नियमावली में भी सम्मिलित है, और इसी को लेकर मिनी सदन के बैठक में इस मामले को उठाया गया, जिसको लेकर महापौर ने कहा है कि 2 माह के अंदर कुत्तों के पंजीकरण का कार्यक्रम करवा लिया जाए। संदीप श्रीवास्तव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि शहर के अंदर लगभग 5000 से ऊपर पालतू कुत्ते हैं, जिनमें से मात्र नगर निगम में 300 कुत्तों का पंजीकरण हुआ है। उन्होंने बताया कि इस पंजीकरण करने के लिए पशुपालक नगर निगम के वेबसाइट, जो कि स्मार्ट काशी ऐप के नाम से, उसे जाकर पंजीकरण कर सकते हैं और नगर निगम की ओर से भी कर्मचारी डोर टू डोर जाकर इस पंजीकरण का काम करेंगे तथा 1033 फ्री टोल नंबर पर भी फोन करके पंजीकरण करने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जो लोग भी कुत्ता पाल रखे हैं, उनका यह नैतिक दायित्व है कि वो अपने कुत्ते का स्वयं पंजीकरण कर लें, जिससे समाज भी सुरक्षित रहेगा। आवारा कुत्तों की समस्या के समाधान के लिए नगर निगम को स्थायी शेल्टर होम का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जाएगा। रजिस्ट्रेशन का नियम काफ़ी पुराना है, हमारे अधिनियम में वर्णित है, और कल माननीय सदन की बैठक में इस बात का संज्ञान भी लिया गया कि कितने लोगों का पंजीकरण कराया गया है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त हुई कि लगभग 300 की संख्या में लोगों के द्वारा, जिन लोगों के द्वारा अपने घर में कुत्तों का पालन करते हैं, लगभग 300 की संख्या में लोगों ने पंजीकरण कराया है, जबकि इसकी संख्या बताई जा रही है लगभग 5000 के करीब है। माननीय महापौर जी के द्वारा निर्देशित किया गया है कि आगामी 2 माह के अंदर सभी 100% जो भी कुत्ता पालने वाले लोग हैं उनसे उसका परीक्षण करा करके उनका पंजीकरण कराया जाए। ये स्मार्ट काशी ऐप हमारा है, उसके माध्यम से कर सकते हैं और हमारे लोग खुद जाएंगे, घर घर जा करके करेंगे, और हम आपके माध्यम से भी लोगों से अपील करते हैं कि वो आएँ और आकर के अपना पंजीकरण कराएं, नगर निगम में बात करें। 1533 हमारा टोल फ्री नंबर है, उस पर संपर्क करें। ये सबका दायित्व भी बनता है सुरक्षा के दृष्टिगत कि सभी लोग अपना पंजीकरण अवश्य कराएं। चितैपुर थाना क्षेत्र के गणेशपुरी कॉलोनी में मंगलवार की सुबह 2 बाइक सवारों ने चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया। मंगलवार को चितैपुर थाना अंतर्गत गणेशपुरी कॉलोनी में सुबह 5:30 बजे के आसपास 2 बाइक सवार चेन स्नैचर्स ने अपने दुकान के सामने बैठी पुष्पा देवी पत्नी परारू साव, उम्र लगभग 58 वर्ष, निवासी गणेशपुरी कॉलोनी हैदराबाद गेट से सोने की चेन छीन कर भाग गए। महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोग और महिला के बच्चे और पति घर से बाहर आए, तब तक चेन स्नैचिंग करने वाले भाग गए। महिला ने बताया कि मैं सुबह उठकर अपनी दुकान के सामने जाकर बैठ गई। इतने में 2 युवक, जिसमें एक थोड़ा मोटा और पतला था, उम्र लगभग 30 से 32 वर्ष के आसपास होगी, मेरे सामने से मोटरसाइकिल से आ गए और कुछ आगे जाकर अपनी गाड़ी घुमाकर मेरे पास आए और मुझसे मोबाइल दिखाकर किसी का पता पूछने लगे। मैं उनका मोबाइल देखने लगी, तभी उसने मेरा चेन छीन लिया और भाग गया। मैंने शोर मचाया और जब तक लोग कुछ समझते, दोनों भाग गए। मैंने इसकी सूचना तुरंत चितैपुर थाने को दी और थाने से लोग आए और मेरे घर पर लगे हुए कैमरे को देखा और बोले कि अपराधी जल्दी ही पकड़े जाएंगे। मैं करौंदी वार्ड के पार्षद श्याम भूषण शर्मा से बात करने पर उन्होंने बताया कि अभी कुछ समय पहले मेरी चाची का भी चेन स्नैचिंग किया गया था, जिसकी शिकायत हम लोगों ने थाने पर की, परंतु आज तक अपराधी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। मैं जब भी अधिकारियों से बात करता हूं, अधिकारी सिर्फ आश्वासन देते हैं, लेकिन आश्वासन से काम नहीं चलेगा। कुछ दिन की मोहलत मैं दे रहा हूं, उसके बाद हम लोग सड़क पर उतर कर आएंगे। ये घटना पूरी तरीके से थाने की नाकामी है, लोगों में भारी रोष है। चौकी पर बैठल रही है 5:35 पर, अब चूड़ा फेंके लिए हम बैठ गए हैं, 2 आदमी उतरा
एक आदमी ऐसे मोबाइल लेके देखा रहा कि आंटी जी इनके चीनो तो ऐसे से मोबाइल लटके हुए था। अब पीछे से माँ सिगड़ी झपक के जैसे। और कैसे थे वो लोग, क्या उम्र रही होगी? अब उम्र भैया हम बता उम्र मोटा सा रहना। हाँ मोटा सा रहलन। हाँ एक आदमी ऐसे पतला सा बैठल है ना, वो हमारा नोच के लेके जो ऐसी चैन पकड़े नहीं गए। बताया जा रहा है हमको, मेरे बार बार पूछने पे, मेरे द्वारा अधिकारियों से बार बार पूछने पे कहा जाता है कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो शामली गई है तो कहाँ गई है, तरह तरह की कहानी गढ़ के बताते हैं। पुलिस की लापरवाही है भाई, हम लोग बहुत परेशान है। थोड़ा कड़ाई की लगता है कि पुलिस की गश्त और ज्यादा इधर होनी चाहिए। पुलिस की गश्त तो और होनी चाहिए, और इन मामलों में जो लोग पकड़े जाएं उनके साथ कायदे से उनका पूजा पाठ होना चाहिए। कानून अच्छे से काम करे, उनको दोबारा हिम्मत न करे कोई। विमलचंद घोष मुक बधिर विद्यालय में फोटोग्राफर विचार समिति द्वारा चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। फोटोग्राफर विचार समिति द्वारा विश्व छायांकन दिवस के अवसर पर छोटी कैबी स्थित विमलचंद्र घोष स्कूल फॉर डेफ मुक बधिर विद्यालय के क्लास 6 से 12 तक के छात्र छात्राओं को ड्राइंग पेपर के साथ 2 पेंसिल, रबर इत्यादि उपलब्ध करवाकर चित्रकला प्रतियोगिता करवाई गई। प्रतिभागियों को विश्व छायांकन दिवस व कैमरे संबंधित विषय का प्रतिरूप देते हुए 60 मिनट का समय दिया गया। उपस्थित छात्रों ने समय सीमा के अंतर्गत अपनी प्रतियोगिता पूरी की। फोटोग्राफर विचार समिति की ओर से प्रतिभागियों को उत्कृष्टता के आधार पर क्लास 6 के आयुष कुमार को प्रथम, क्लास 8 की कुमारी कृष्णा गुप्ता को द्वितीय, क्लास 8 की कुमारी खुशी सिंह को तृतीय पुरस्कार स्वरूप मोमेंटो व प्रमाण पत्र देते हुए क्रमशः इलेक्ट्रॉनिक वॉच के साथ पैड, पेन, पेंसिल, रबर व अन्य प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार के अंतर्गत पेंसिल, स्केल, रबर, कटर व चॉकलेट का अल्पाहार वितरित किया गया। संयोजक द्वय उमेश जैन व अशोक सेठ ने कार्यक्रम के प्रबंधन का निर्वहन बेहतरीन तरीके से किया। प्रधानाध्यापिका विभा मिश्रा ने फोटोग्राफर विचार समिति की टीम के कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया। गोपाल शर्मा ने सभी को विश्व छायांकन दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भाषा 3 प्रकार की होती है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। सांकेतिक भाषा सरल होते हुए भी कठिन है, इसलिए मूक बधिर लोगों को निज परिवार व समाज में वह स्थान नहीं मिल पाता जिसके वह अधिकारी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ईश्वर यदि किन्हीं से कुछ लेता है तो कुछ विशिष्ट देता भी है। इसी बात का चिंतन करते हुए आज बच्चों से चित्रकला की परीक्षा ली गई व आश्वासन दिया गया कि प्रथम आने वाले बच्चे को फोटोग्राफी की शिक्षा से शिक्षित करने का प्रयास करते हुए उन्हें स्वावलंबी बनाने पर सहयोग करने की मांग सरकार से भी करने का प्रयास करेंगे। कार्यक्रम प्रमुख रूप से DK राजू, अशोक सेठ, संजीव श्रीवास्तव, हरीश शर्मा, सौरभ वर्मा, रजनीश श्रीवास्तव, लखन साहनी, हरीश सचदेवा व अनेकानेक फोटोग्राफर साथीगण उपस्थित रहे। यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए नगर निगम एवं पुलिस प्रशासन द्वारा वृहद अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। नगर निगम पुलिस प्रशासन की तरफ से यातायात व्यवस्था को सुगम करने के लिए मंगलवार को एक वृहद अतिक्रमण अभियान चलाया गया, जिसमें नगर निगम की टीम एवं पुलिस की टीम संयुक्त रूप से इस कार्रवाई की। नगर निगम पुलिस प्रशासन का कहना है कि सड़कों पर लोग अतिक्रमण करके रखते हैं, जिसकी वजह से मार्ग में आवागमन में बाधा होती है और काफ़ी जाम लगता है। इसको देखते हुए मंगलवार शाम को एक संयुक्त टीम बनाकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में नगर निगम कर्मचारी, प्रवर्तन दल एवं पुलिस प्रशासन की टीम लगी हुई थी। अतिक्रमण के कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में काफ़ी अफरा तफरी का माहौल रहा। इस अभियान का नेतृत्व जोनल अधिकारी दहाश्वमेध मृत्युंजय मिश्रा एवं ACP चेतगंज डॉक्टर ईशान सोनी कर रहे थे। उन्होंने बताया कि यह रूटीन अभियान है और इसको हमेशा चलाया जाता है। जो लोग अपनी दुकानों को सड़कों पर लगाकर आवागमन में बाधा पहुंचा रहे हैं, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है, जिसमें उनका चालान किया जा रहा है और दुकानों को जब्त भी किया जा रहा है। इस दौरान कई दुकानों और ठेलों को नगर निगम के वाहनों को ऊपर लाद कर जब्त किया गया। यह अभियान चेतगंज से लेकर चितरंजन पार्क तक चलाया जाएगा और उन्होंने बताया कि इस तरह का अभियान नगर निगम और पुलिस प्रशासन की टीम बनाकर आगे भी जारी रखा जाएगा। ये एक रूटीन कार्रवाई है, इसमें पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से इसमें कार्रवाई की जा रही है। और हम सबसे यही कहना चाहते हैं कि जो यातायात है व्यवस्थित चलता रहे, इसके लिए ये लोग सड़क पे अपना जो धंधा वो ना करें, लोग अपना सड़क छोड़ के ही अपना धंधा करें तो बेटर रहेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश शासन की ये प्राथमिकता है कि ट्रैफिक जो है वो सुचारू रूप से चलते रहे। इसी के लिए सभी अधिकारी जो हैं ये कटिबद्ध हैं। इसी के लिए आज जो है नगर निगम और बनारस पुलिस की एक संयुक्त टीम द्वारा एक अतिक्रमण पे अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लहुरा बेड़ से लेकर गिरजाघर चौराहे तक जिन्होंने भी सड़क पर जो है अब ये इसमें अतिक्रमण किया हुआ है, जो यातायात रोकते हैं, आधी आधी सड़कों पर लोग घेर कर बैठे हुए हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और नियमतः इनका चालान किया जा रहा है और जब्त किया जा रहा है जिन लोगों का पहले जो है कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, बने रही सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ।
सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रेशम कटरा स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में बाल गोकुलम रूप सज्जा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। रेशम कटरा के समीप स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में बाल गोकुलम रूप सज्जा प्रतियोगिता आयोजित किया गया। इस आयोजन में बाल गोपाल के कान्हा स्वरूपों में बच्चों को पुरस्कृत किया गया। आयोजन प्रधानाचार्य दिवाकर पांडे की अध्यक्षता में किया गया। संचालन आचार्य गीता केशरी द्वारा किया गया। अन्य आचार्यों में प्रमिला शर्मा, वर्षा सिंह, सुमिता गुप्ता, बबली त्रिपाठी, गीतांजलि अग्रवाल द्वारा कक्षा प्रथम की शानवी जायसवाल का भी आयोजन को सफल बनाने में विशेष सहयोग रहा। प्रतियोगिता में कक्षा यूकेजी के हर्षित जायसवाल व कक्षा एलकेजी के शुभानु गुप्ता को प्रथम व द्वितीय पुरस्कार दिया गया, जबकि अन्य प्रतिभागी बच्चों को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। प्रधानाचार्य दिवाकर पांडे द्वारा उनके श्री कृष्ण स्वरूप की विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ आरती की गई। तत्पश्चात मिष्ठान आदि खिलाकर आयोजन का समापन किया गया। इस आयोजन के मुख्य अतिथि विद्यालय के पुरातन छात्र एवं हिंदू युवा वाहिनी के मंडल अध्यक्ष शिवांशु यदुवंश थे। मंगलवार को काशी प्रबुद्ध महिला मंच द्वारा तीजोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। काशी प्रबुद्ध महिला मंच के सदस्यों द्वारा तीज का पर्व तीजोत्सव भेलूपुर स्थित एक होटल में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अध्यक्ष अंजलि अग्रवाल ने कार्यक्रम का आरंभ सभी का स्वागत व पिया घर नहीं नथनिया से बूंद टपके कजरी गीत गाकर किया। संचालिका रेणु कैला ने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए तीज के त्योहार की महत्ता पर प्रकाश डाला। मंच द्वारा सुहागिन स्त्रियों को सुहाग पिटारा दिया गया। मंच के स्वर कोकिला प्रिया अग्रवाल की कजरी पिया मेहंदी ले आए दे मोती झील से व शोभा कपूर एवं ममता जायसवाल के कृष्ण भजन ने सबको सम्मोहित कर दिया। ममता तिवारी के नृत्य रूठे सैया हमारो सैया क्यों रूठे, पान खाए सैया हमारो गीत पर नीतू सिंह व देवश्री के युगल नृत्य पर सभी सदस्याएं झूम उठी। सजना है मुझे सजना के लिए पर नृत्य नाटिका रजनी जायसवाल ने प्रस्तुत किया। विभिन्न फिल्मी गानों व लोकगीतों पर नूतन, चंद्रा, गीता, रीता कश्यप, शालिनी, पूनम, लिपिका एवं संगीता अग्रवाल अपनी सामूहिक प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में संयोजिका मनीषा व आंचल ने तीज पर आधारित गेम कराए व सभी को आकर्षक उपहार दिए। अंत में धन्यवाद ज्ञापन रीता अग्रवाल द्वारा दिया गया। तीजोत्सव पे तो ये हम लोगों का जो है मेन होता है, मनाती हैं महिलाएं कि पति के लंबी आयु के लिए, और पूरा अपना सावन का महीना होता है तो उसको अपना पूरा 16 श्रृंगार करके पूजा करती हैं और एकजुट होके सारा हमारा जो हिंदू सभ्यता है उसमें पूजा पाठ और ये सब का बहुत महत्व है। और तीज के दिन हम लोग सब सुहागिन औरतें या कुंवारी लड़कियां भी अपनी पति की लंबी आयु के लिए या अच्छा पति मिले उसके लिए व्रत करती है। और सबसे बड़ा इसका उद्देश्य होता है कि एक तरह से वो लोग पूरा अपना श्रृंगार करती हैं और सब लोग एकजुट होके इस पर्व को मनाते हैं। दुर्गाकुंड स्थित आदि शक्ति जगत जननी मां कुष्मांडा के दरबार में 20 से 26 अगस्त तक 7 दिवसीय वार्षिक श्रृंगार एवं संगीत समारोह का आयोजन किया जा रहा है। आदि शक्ति जगत जननी मां कुष्मांडा दुर्गा मंदिर का वार्षिक श्रृंगार महोत्सव एवं 7 दिवसीय संगीत समारोह बुधवार से प्रारंभ होकर 26 अगस्त तक चलेगा। दुर्गाकुंड स्थित दुर्गा मंदिर में होने वाले इस 7 दिवसीय में संगीतांजलि अर्पित करेंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए मंदिर के महंत पंडित कौशलपति द्विवेदी ने बताया कि इस बार आयोजन में प्रतिदिन मां कुष्मांडा का अलग अलग राजर्षि श्रृंगार होगा। साथ ही देश भर के नामी गिरामी कलाकार मां के चरणों का श्रृंगार महोत्सव बेहद खास होगा, जिसमें कई पद अलंकृत कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। 3 दिवसीय शास्त्रीय संगीत एवं 4 दिवसीय लोक संगीत की रसधारा बहेगी। कार्यक्रम संयोजक पंडित विश्वजीत दुबे ने बताया कि इस बार 7 दिवसीय आयोजन को शास्त्रीय और लोक संगीत में बांटा गया है। 3 दिन शास्त्रीय संगीत की धारा बहेगी तो 4 दिनों तक लोक संगीत के कलाकार भक्ति संगीत की अविरल धारा प्रवाहित करेंगे। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम पहले दिन पद्म भूषण पंडित साजन मिश्रा एवं स्वराज मिश्रा का गायन, प्रोफेसर राजेश शाह का सितार, देवाशीष डे का गायन, कमला शंकर का गिटार। दूसरे दिन पद्मश्री पंडित रोनू मजुमदार एवं ऋषिकेश पंजुमदार का बांसुरी वादन, विशाल कृष्ण का कथक नृत्य। तीसरे दिन केडिया बंधुओं की सितार सरोद की जुगलबंदी, पंडित राजेश प्रसन्ना एवं राजेश प्रसन्ना का बांसुरी वादन, पंडित देवव्रत मिश्रा का सितार वादन जैसे दिग्गजों की प्रस्तुतियां होंगी। इसके अलावा लगभग 20 अन्य कलाकारों तथा 40 सहयोगी कलाकारों की प्रस्तुतियां होंगी। वहीं 4 दिनों तक लोक संगीत के कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें सांसद मनोज तिवारी, भरत शर्मा व्यास, महुआ बनर्जी, अरविंद अकेला, कल्लू गोपाल राय, आर्यन बाबू आदि सहित 80 भजन गायक भजनों से मां की आराधना करेंगे। संगीत समारोह का शुभारंभ 20 अगस्त को शहनाई के साथ होगा तथा समापन 26 को त्रिदेव मंदिर सेवक परिवार द्वारा भजन संध्या के साथ होगा। कोलकाता कारीगर सजा रहे मां का दरबार। महंत कौशलपति द्विवेदी ने बताया कि इस बार 7 दिनों तक मां का दिव्य राजश्री श्रृंगार किया जाएगा। मंदिर के सजावट के लिए कोलकाता से कारीगर आए हैं जो मां के धाम को अलग ही कलेवर प्रदान कर रहे हैं।
मुख्य मंडप में आकर्षक सजावट की गई है। संपूर्ण मंदिर को विद्युत झालरों से भव्यता प्रदान की गई है। उन्होंने ये भी बताया कि महोत्सव के अंतिम दिन 26 अगस्त को विशाल अखंड भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें हजारों भक्त प्रसाद ग्रहण करेंगे। जन्म के उपलक्ष्य में ये हम लोग प्रतिवर्ष बरई छठी का कार्यक्रम मनाते हैं। उसी क्रम में यह कार्यक्रम इस साल भी आयोजित किया गया है। कितने दिवसीय प्रोग्राम है और कौन कौन कलाकार आ रहे हैं? 7 दिवसीय प्रोग्राम है। 7वें दिन हमारा भंडारा होता है। 6 दिन में 3 दिन क्लासिकल म्यूजिक का है, बाकी 4 दिन लाइव म्यूजिक का प्रोग्राम हमारे यहाँ होता है। कौन कौन से प्रमुख कलाकार? उसमें शागिन मिश्रा जी आ रहे हैं, रोमू मजूमदार जी आ रहे हैं, राजेंद्र कृष्णा जी आ रहे हैं। इस तरह से बहुत से अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हैं आ रहे हैं सभी लोग। कितने सालों से ये तो 100 साल से ऊपर ही हो गया। इसका हम 100वां वर्ष भी मना चुके हैं इस कार्यक्रम का। काशीवासियों में कोई संदेश? बस यही है कि भगवती के दिव्य स्वरूप का आके दर्शन करें, अपने जीवन को कृतार्थ करें। और माता अन्नपूर्णा के रूप में अन्नपूर्णा ग्रहण कराना चाहती हूँ, उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, अपने घर को जाएं। संभव जन सुनवाई में नगर निगम में मंगलवार को जनता की विभिन्न समस्याओं को सुनकर उन पर कार्यवाही सुनिश्चित की गई। संभव जन सुनवाई के मामले में बात करते हुए नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार को बनारस की जनता के लिए लगाए जाने वाले संभव जन सुनवाई में 15 मामले आए, जिसमें मार्ग के संबंध में, सफाई के संबंध में, हाउस टैग के साथ अतिक्रमण के भी मामले आए। कुछ मामलों का निस्तारण मौके पर मौजूद संबंधित विभाग के मौजूद अधिकारियों को सौंपते हुए निस्तारित करवा दिया गया और कुछ मामले हैं जिनके निस्तारण के लिए निगम कार्रवाई कर रही है। इस संभव जन सुनवाई में सभी संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे, साथ ही साथ पार्षद लोग भी इस संभव जन सुनवाई में उपस्थित रहे। प्रत्येक मंगलवार की भांति इस मंगलवार को भी संभव जन सुनवाई का आयोजन किया गया। आदरणीय नगर आयुक्त महोदय के द्वारा उपस्थित होकर के जितने भी लोग आए थे उनकी समस्याओं को सुना। आज कुल 15 शिकायतें आई विभिन्न विभागों की, जिसमें मार्ग निर्माण के संबंध में था, सफाई संबंध था, हाउस टैक्स ग्रेकर के संबंध में था, अतिक्रमण के संबंध में था और कुछ लोग और भी थे और माननीय पार्षद लोग भी थे। तो इस तरह से जो 15 शिकायतें दर्ज हुई हैं, इनको संबंधित विभागों को निस्तारण के लिए भेज दिया गया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।